वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज के वीडियो के अंदर सबसे बड़ी खबर तो हमारी जशनप्रीत मामले के अंदर जुड़ी हुई है। पंजाबी सिख ट्रक ड्राइवर, अमृतधारी सिख ट्रक ड्राइवर, इस मामले के अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। उसने कहा था कि वो नशा करके गाड़ी नहीं चला रहा था और ये जो बात है सच साबित हुई है। इसकी सारी जानकारी आगे आपको बताएंगे। लेकिन इसके अलावा दूसरी खबर और तीसरी खबर हमारी कनेडा से सामने आती है। कनेडा की सरकार ने भारतीय स्टूडेंट्स को, जो इंडियन स्टूडेंट है कनेडा के अंदर वीजा अप्लाई करते हैं, तो उनको बहुत कम मात्रा के अंदर वीजा दिए हैं। वो क्यों दिए हैं और उन्होंने डिनाइड क्यों किया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर आती है चीन से। चीन के अधिकारी गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब के अंदर माथा टेकने के लिए पहुंचे। गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब के अंदर नतमस्तक हुए गुरुपुर्ब के ऊपर, श्री गुरु नानक साहिब जी के गुरुपुर्ब के ऊपर। अब इसका सीधा सीधा संदेश किसके साथ जाकर जुड़ता है आप स्वयं सोचिए। लेकिन इसके अलावा कनेडा से खबर सामने आ रही है। कनेडा के अंदर बुजुर्गों की सहायता के लिए वहां पर फिर से काउंसलर कैंप लगाए जा रहे हैं पिछले साल की तरह। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार ने कनेडा की सरकार को कुछ बातें कही है खालिस्तानियों को लेकर, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसके अलावा वेटिकन सिटी से श्री गुरु नानक साहिब जी के गुरुपुर्ब के ऊपर बधाइयां सामने आई है, ये भी आपको बताएंगे। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा गुरुपुर्ब के ऊपर क्या संदेश दिया गया और ये संदेश जानना आप सभी का फर्ज है और जरूरी क्यों है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा एक नया ऐलान किया गया कि वो पंजाब के अंदर, भारत के अंदर दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, इन सब इलाकों के अंदर रेफरेंडम करवाने वाले हैं। और ये रेफरेंडम किस प्रकार का होने वाला है, सारा आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये वाला क्यूआर कोड स्कैन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बाद में सबसे पहले मैं आपको कनेडा वाली खबर बताता हूं कि कनेडा के अंदर फिर से सिख भाईचारा है, जितने भी इंडियंस बुजुर्ग हैं कनेडा के अंदर रहते हैं, तो उन सब की सहायता के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर एक काउंसलर कैंप लगाया जा रहा है, जिसके अंदर वीजा रिन्यूअल भी हो सकता है, जिसके अंदर पासपोर्ट भी फिर से जारी किए जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वहां पर जो बुजुर्ग जाते हैं उनको पता होता है कि ये जो काउंसलर कैंप है इनके अंदर क्या क्या चीजें सरकार कनेडा के अंदर बुजुर्गों को मुहैया करवाती है। लेकिन अब कनेडा के अंदर ये जो कैंप तो लग रहे हैं, लेकिन यहां पर भारत सरकार ने कनेडा की गवर्नमेंट से फिर से इस बार एक नई डिमांड रखी है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल की तरह फिर से कहीं खालिस्तानियों के द्वारा हमारे इस कैंप के ऊपर हमला ना कर दिया जाए, इसलिए कनेडा की गवर्नमेंट हमारी सुरक्षा को यकीनन बनाए, या हमारे कैंप को वहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, हमारे कैंप के सामने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, तो हम वहां पर और कोई भी कैंप नहीं लगाएंगे। एक तरफ तो भारत और कनेडा कहते हैं कि हमारे जो रिश्ते सुधर गए हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमने एक कैंप लगाया, अगर वहां पर खालिस्तानी आ गए तो हम दूसरा कैंप कभी भी नहीं लगाएंगे और हमारे कनेडा के साथ रिश्ते नहीं सुधर पाएंगे। अब ये खबर, इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। लेकिन इसी के साथ दूसरी खबर भी कनेडा से सामने आती है। कनेडा के अंदर जितने भी हमारे पंजाब के, भारत के इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, उन सब के वीजा क्यों रद्द हो रहे हैं। यह साल 2025 के अंदर अभी तक जितने भी लोगों ने, जितने भी बच्चों ने कनेडा का वीजा अप्लाई किया था, तो उनके वीजा रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, उनके वीजा पास क्यों नहीं हो रहे। 74% जो वीजा है कनेडा के अंदर, जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, कनेडा के अंदर जाना चाहते थे, अपना भविष्य चमकाना चाहते थे, वहां पर जाकर बड़े सपने से जाना चाहते थे, तो कनेडा की गवर्नमेंट ने इंडियन स्टूडेंट्स के 74% वीजा को डिनाइड कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। इसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि इंडिया के बहुत सारे ठग ट्रैवल एजेंट्स हैं जो हमारे यहां पर नकली वीजा, नकली स्पॉन्सर बना के कॉलेज के द्वारा वहां पर भेज रहे हैं और वहां से बच्चों को कनेडा भेज देते हैं। इस कारण कनेडा की सरकार ने ट्रैवल एजेंट्स का, ठग ट्रैवल एजेंट्स का हवाला देते हुए 74% जो स्टूडेंट्स वीजा हैं उनको डिनाइड कर दिया है। इतना बड़ा झोल यहां पर जो ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा नौजवान बच्चों के साथ खेला जा रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है। बहुत सारे जो बच्चों का भविष्य है इन ट्रैवल एजेंट्स के कारण यहां पर खराब हो चुका है। लेकिन अब आपको जशनप्रीत मामले के अंदर नई अपडेट बताते हैं। अमृतधारी गुरसिख नौजवान लड़का जो ट्रक चलाता था अमेरिका के अंदर, उससे एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस उसको पकड़ लेती है, आइस उसको जब्त कर लेती है। अब आइस के द्वारा उसको कोर्ट के अंदर पेश किया गया। अमेरिका के अंदर जशनप्रीत के ऊपर इल्जाम लगाए गए, तरह तरह के इल्जाम लगाए गए। बहुत सारे लोगों ने मीडिया के अंदर बैठकर उसके ऊपर उंगलियां उठाई कि वह नशा खाकर गाड़ी चला रहा था, ट्रक चला रहा था, शराब पीकर ट्रक चला रहा था, इसलिए ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। लेकिन जशनप्रीत ने उन सारी चीजों को डिनाइड कर दिया था। ये हमने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया कि उसने बोल दिया कि नॉट गिल्टी, मेरे से कोई भी गलती नहीं हुई और ना ही मैं नशा खाकर, नशा पीकर गाड़ी चला रहा था। और इस मामले की फिर जब कोर्ट ने जांच करवाई, कोर्ट ने कहा कि इसका मेडिकल करवाओ और उसके अंदर देखो कि इसने कोई नशा किया था या नहीं किया था। उसके बाद अस्पताल के अंदर जशनप्रीत
का मेडिकल करवाया गया और उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर पाया गया कि इसने कोई भी नशा नहीं किया था। उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर कोर्ट के अंदर सबमिट कर दिया गया कि जशनप्रीत ने कोई भी नशा नहीं किया था, वो एक अमृतधारी गुरसिख नौजवान है। और अमेरिका के अंदर उसके ऊपर दूसरा जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो इलीगल है, लेकिन उसने ये भी कह दिया कि वो इलीगल नहीं है, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अमेरिका के अंदर आया है और उसके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस भी है। अब इस मामले के अंदर आगे चलकर देखते हैं कि और कौन सी नई अपडेट आती है। लेकिन यहां पर जशनप्रीत के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे कि वो नशा खाकर नशा पीकर गाड़ी चला रहा था, तो वो सारे जो इल्जाम है बेबुनियाद यहां पर निकलकर सामने आए हैं। तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने गुरु नानक साहिब जी के गुरपुर्ब के ऊपर कौन सी बधाइयां दी है और कौन से संदेश दिए हैं। इन्होंने ये जो संदेश दिया है सबको जरूर मानना चाहिए। उन्होंने एक संदेश में कहा कि यह अवसर हमें गुरु नानक देव जी के आदर्शों और मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है और एक बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है। उनका संदेश हमें सिखाता है कि सत्य, न्याय और करुणा के ऊपर आधारित जीवन ही सफलता का असली पैमाना है। अब यहाँ पर इन्होंने तो ये कह दिया, इन्होंने तो बोल दिया कि गुरु नानक साहिब जी के जो सिद्धांत है आप उनको फॉलो कीजिए। गुरु नानक साहिब जी ने जो बातें हमें सिखाई हैं, मानने के लिए कहा है, उन बातों को मानिए। गुरुपुर्ब का यही असल फायदा होता है। आपको एक और खबर बताते हैं। जो चीन के अधिकारी हैं, चीन की सेना के अधिकारी हैं, चीन की सरकार के बड़े उप अधिकारी जो हैं, वो सब चाहते हैं कि सिल्क रोड बहुत जल्द से जल्द चालू हो जाए। चाइना की जो सरकार है वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करती है। चीन के अधिकारी जो है, चीन की सेना के अधिकारी हो, चीनी फौज हो, इनके अधिकारी गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब के अंदर नतमस्तक हुए गुरु नानक साहिब जी के गुरुपुर्ब के ऊपर, इस समय के ऊपर, इस मौके के ऊपर। जबकि जो चीन है वो एक नास्तिक देश है, वहां की सरकार किसी धर्म को नहीं मानती है, वहां की फौज किसी धर्म को नहीं मानती, वो बिल्कुल नास्तिक है। और वो नास्तिक लोग गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब के अंदर गुरुपुर्ब के ऊपर जाकर नतमस्तक होते हैं, माथा टेकते हैं, घंटों बैठते हैं और फिर वापस चले जाते हैं और कोई बात नहीं करते। तो इसका सीधा सीधा संदेश कहां पर जा रहा है। दूसरी तरफ जो खालिस्तानी लीडर है, अमेरिका से खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनका भी एक नया ऐलान हो जाता है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि भारत की जो ट्रेन है, बस है, हवाई जहाज है, हर सड़कों के ऊपर, बाजार मोहल्लों के ऊपर जो पैम्पलेट्स है वो बांटे जाएंगे। ये पैम्पलेट्स के ऊपर लिखा होगा कि जो पंजाब है, पंजाब को भारत का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पंजाब को आजाद अलग देश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का उनका बयान सामने आया। उनका जो पूरा बयान है, सबसे पहले मैं आपको उनका यह बयान सुना देता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहब दे गुरपुरब दे उत्ते याद रखना गुरु नानक साहब दा फलसफा, ज्यो त्यों प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। 26 नवंबर उस संविधान भारती दहशतगर्द हुकूमत का दिहाड़ा है जिथों यह बुनियाद शुरू हुई है हिंदुस्तान ते सिखां दी आपस दे विच जदोजहद दी। उस 26 नवंबर 2025 नूं एक बार फिर ट्रांजिस्टर रेफरेंडम करवाया जाएगा। धमाके होणगे खालिस्तान रेफरेंडम दे बैलेट दे नाल। दिल्ली तो पंजाब ते पंजाब तो दिल्ली जाने वाली हर ट्रेन ओदे विच ट्रांजिस्टर रेफरेंडम दा पर्चा कि भारती कब्जे वाला पंजाब आजाद मुल्क खालिस्तान होना चाहिए। शुड इंडियन गवर्न पंजाब बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री खालिस्तान। ट्रांजिस्टर रेफरेंडम 26 नवंबर 2025 नूं कराया जाएगा। यह भी दसना चाहना मैं कि 10 मई 1985 नूं जिहड़ा ट्रांजिस्टर रेफरेंडम होया सी, सब तो पहला ओदी प्रेस रिलीज की गई सी और पहली बार क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर पेपर हुंदा सी। उदों आ तथ्य CIA तो दसदे आ जिहड़े डॉक्यूमेंट उन्होंने कड्ढे आ। यह ऐलान था खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू का। वो कहते हैं कि ट्रांजिस्टर रेफरेंडम करवाया जाएगा 26 नवंबर को और बैलेट के द्वारा कराया जाएगा। मतलब कागज के ऊपर लोगों की राय पूछी जाएगी कि लोगों की राय क्या है, वो पंजाब को किधर चाहते हैं। मतलब ये खालिस्तानी लीडर पन्नू का ये जो वीडियो है, वीडियो के अंदर ये वाला संदेश है, ऐलान है उसका। 26 नवंबर को ये चीजें होने वाली है। इसके ऊपर भारत सरकार का अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो सामने नहीं आया है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि अब जो लड़ाई है वो कलम की है, ना हमारी लड़ाई हथियारों की है, ना हमारी कोई बम की है, ना किसी मार खराबे की, खून खराबे की। कोई भी लड़ाई गुरपतवंत सिंह पन्नू की नहीं है। पन्नू ने कह दिया कि भाई मैं यहाँ पर जो लड़ाई लड़ रहा हूँ ये कलम की लड़ाई है, विचार की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई है और बैलेट पेपर की लड़ाई है। बैलेट पेपर से ये चुनाव होने वाले हैं और बैलेट पेपर से
से ट्रांजिस्टर रेफरेंडम ये करवाने वाले हैं 26 नवंबर को। लेकिन इसके अलावा आपको वेटिकन सिटी की खबर बताते हैं। वेटिकन सिटी ईसाइयत का अमेरिका, कनाडा, पूरे यूरोप, हर जगह की अगर बात कर ले, जो वेटिकन सिटी की सबसे बड़ी चर्च है, श्री गुरु नानक साहिब जी के गुरुपुर्ब के ऊपर इन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ईसाई धर्म है और सिख धर्म है, दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया को एक बेहतर संरचना, एक बेहतर ढंग की तरफ, बेहतर ढांचे की तरफ लेकर जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि गुरु नानक साहिब जी ने इसके अंदर सबसे पहला कदम रखा था और गुरु नानक साहिब जी की जो विचार है वो पूरी दुनिया को एक अच्छे संदेश के अंदर लेकर आते हैं और पूरी दुनिया को एक अच्छे राज के ऊपर लेकर आते हैं। और वो हलीमी राज, खालसा राज सिखों को बहुत जल्द मिलने वाला है। क्योंकि देखो, चीन वाले भी आ गए, उधर अमेरिका वाले आ गए, यूरोप वाले आ गए, नाटो ब्रिक्स वाले आपस में लड़ रहे हैं। चीन ने भारत के पास कब्जा कर लिया, म्यांमार के अंदर जाकर फौजी ठिकाना बना लिया, अमेरिका ने बांग्लादेश में बना लिया, इधर पाकिस्तान है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम के ऊपर क्या कुछ यहाँ पर गोदी मीडिया ने किया था और हमारी फौज ने किस प्रकार से पाकिस्तान का सामना किया था, वो सबको सबके सामने है। असली रिपोर्ट क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, वो सब लोगों के सामने है। तो आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है, ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।